अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नो हाउ टू एंड एपोस्ट्रोफी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नो हाउ टू। नो हाउ टू के जुमले होते हैं इस तरह, फॉर एग्जांपल मुझे खाना बनाना आता है, उसको इंग्लिश में बोलना आता है। लाइबा को मोबाइल इस्तेमाल करना आता है, अरीबा को झूठ बोलना आता है, रुमैसा को हमें हंसाना आता है। जब इस तरह के जुमले आए वर्ब आपने इस्तेमाल करना है नो हाउ टू। चले अब हम इसके कुछ इंग्लिश एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल शी नोज हाउ टू टेल अ लाई, उसे झूठ बोलना आता है। नेक्स्ट, आई नो हाउ टू टीच, मुझे पढ़ाना आता है। गाइस यहाँ पर देखें प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल हुआ है, तो प्रेजेंट सिंपल के रूल के हिसाब से इसके सेट बनेंगे, यानी डू और डज के हिसाब से। अब देखिए शी नोज हाउ टू टेल अ लाई, उसको झूठ बोलना आता है। अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा? शी डजंट नो। क्या हो जाएगा? शी डजंट नो हाउ टू टेल अ लाई, उसे झूठ बोलना नहीं आता। अब इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा? डज को पहले लगाएं, डज शी नो हाउ टू टेल अ लाई, क्या उसे झूठ बोलना आता है। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी क्या उसे झूठ बोलना नहीं आता, तो कैसे बनेगा? डजंट शी नो हाउ टू टेल अ लाई, क्या उसे झूठ बोलना नहीं आता। इसी तरह आप इनके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? डू के साथ। फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो हाउ टू टीच, मुझे पढ़ाना नहीं आता। अब इंटरोगेटिव केस इस्तेमाल करेंगे, डू आई नो हाउ टू टीच और डोंट आई नो हाउ टू टीच, क्या मुझे पढ़ाना नहीं आता। तो ये थे हमारा नो हाउ टू। अब हम देखते हैं अपोस्ट्रोफी क्या होता है। चलें अब अपोस्ट्रोफी की तरफ आते हैं। एपोस्ट्रोफी को आसान उर्दू में कहते हैं का, की और के। When we talk about someone's possessions, जब हम किसी की मिल्कियत की बात करते हैं वब आप इस्तेमाल करते हैं एपोस्ट्रोफी। मिसाल के तौर पर इस्लाम का मार्कर, लाइबा का घर, रुमैसा का आईफोन। जब इस तरह के जुमले आते हैं वब आप इस्तेमाल करते हैं एपोस्ट्रोफी का। और एपोस्ट्रोफी की पहचान है कोमा और इसके साथ छोटा सा एस। अब हम इसके कुछ इंग्लिश एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सलमान का लैपटॉप, आप लिखा सलमान तो एन के पास आपने छोटा सा कोमा लगा देना है और इसी के साथ ही छोटा सा एस। सलमान लैपटॉप यानी सलमान का लैपटॉप। वन मोर एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि इस्लाम की गाड़ी, इस्लाम कार। रुमैसा का पेन, रुमैसास पेन। ये तो आसान तरीका है, लेकिन एपोस्ट्रोफी की एक बहुत ही खासियत ये है कि अगर किसी नाम के साथ ऑलरेडी एस आ रहा हो तो आपने एस पुट नहीं करना या एस नहीं लगाना। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर नाम आ रहा है शम्स, SHAMS, शम्स, यहाँ पर ऑलरेडी एस आ चुका है तो आपने दोबारा एस नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कोमा लगा देना है। इसका मतलब ये हो जाएगा का, की, के। अब मैं बोलता हूँ शम्स का हाउस यानी शम्स का घर, शम्स हाउस, यहाँ पर बस आपने एस दोबारा नहीं लगाना। तो ये एक एपोस्ट्रोफी की खासियत है, जब किसी नाम के साथ एस आ जाए तो आपने दोबारा एस नहीं लगाना। थैंक यू सो मच।